आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, यानी इंटीग्रेट द फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने जो पहला लेक्चर दिया था उसके बाद दूसरा लेक्चर, तो आज ये हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आप लोगों ने पहले एक भी लेक्चर नहीं देखा तो जाइए उसको प्लीज पहले देखिए। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और देखते हैं क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सवाल दिया जाएगा, एक फलन आपको दिया जाएगा, ठीक, यानी फंक्शन। उसको मैं आई बराबर लिखूंगा, समाकलन एफ एक्स डी एक्स इस प्रकार से दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मानना है कि माना एक्स बराबर मैंने मान लिया टी, एक्स बराबर क्या मान लिया टी। अब टी का मुझे यहाँ पर अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो एक्स यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, पहले देखिए हम इसको समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक, यहाँ से मैंने इसको अवकलन किया टी के से, तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी और ये आएगा जी डी टी। ठीक, तो यहाँ से आएगा जी एक्स डी टी और ये बन जाएगा जी डैश टी। ठीक, क्योंकि मैंने इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डैश का मतलब अवकलन हो गया। तो मुझे यहाँ से चाहिए डी एक्स बराबर क्या आएगा जी डैश टी और इंटू में डी टी, क्योंकि यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लिया। अब इस डी एक्स का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर जो फलन है हमारा एफ, और एक्स को मैंने क्या मान लिया जी टी, और यहाँ लिखा डी एक्स, तो डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे जी डैश टी और ये हो जाएगा डी टी। कुछ इस प्रकार से हमारा फलन बन जाएगा। तो कहने का मतलब जो मुझे फलन दिया जाएगा, अगर उसका पार्ट ए का फलन मान लीजिए जैसे ये दिया, अब इसका अवकलन ये लिखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सवाल बनते हैं, किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो फटाफट से चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को समझ कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ए। अब यहाँ पर मुझे इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी प्रतिस्थापन करना है। इसको क्या माने कि हमारा ये बन जाए। देखिए अगर हम नीचे वाले को टी मान लें, क्या लिखेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, और यहाँ क्या मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इसको मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, ये शॉर्टकट है, आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी डब्ल्यू आर टू एक्स, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा डी ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा टी, दोनों पक्षों में कर दिया। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए मुझे चाहिए 2x और dx, तो dx का इधर गुणा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2x dx बराबर dt। ठीक, तो ये हमारा आ गया t का मान। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे i बराबर, अब देखिए 2x dx, 2x dx की जगह क्या लिखेंगे dt। ठीक, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना था t, तो नीचे आपका क्या लिखा जाएगा t। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये होता है log x, यही तो होता है। ठीक, आप मॉड लगा सकते हैं या अन्ना लगाएं। ठीक, log, तो यहाँ क्या आएगा log t है, तो कितना आएगा t। अब वापस से आपको मान रखना है, यानी log t, और t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल हो प्लस सी कांस्टेंट जरूर जोड़ें। तो ये आपका है फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे i बराबर, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब देखिए हम यहाँ पर किसको t माने, ये आपको सोचना है। देखिए अगर log x को हम t मान लेंगे
लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, ये हमारा x चला जाएगा तो क्या लिखेंगे माना 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर लॉग एक्स है, क्या है लॉग एक्स, तो माना लॉग एक्स बराबर t, फिर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी d ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स जरूर लिख लें, ठीक, क्वेश्चन में नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ आएगा लॉग एक्स और यहाँ क्या आएगा डी ओवर डी एक्स, ये कितना है टी, तो यहाँ लिखेंगे टी, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, मुझे चाहिए देखिए 1/x डी एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/x डी एक्स, इधर आएगा बराबर क्या आएगा डी टी, कहने का मतलब यहाँ से हम डी टी का मान निकालेंगे, वापस से यहाँ रखते हैं तो आई बराबर, देखिए इतना स्टेप आपको यहीं करना है, उसके नीचे यहीं पर लिखना है इसे, ठीक, तो आई बराबर, इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने माना टी स्क्वायर स्क्वायर, और 1/x डी एक्स आपका डी टी बन गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे डी टी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि x की पावर यदि n है तो उसका इंटीग्रेशन होता है n+1/n+1, कहने का मतलब टी स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा t की घात 3/3 और प्लस c, ठीक, n+1 हो जाएगा यानी 2+1, तो आई बराबर वापस से t का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक, t³ प्लस c, देखिए 1/3 को बाहर कर लिया तो आई बराबर 1/3 t, और t का मान वापस से क्या है लॉग x, और क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे और प्लस c, ठीक, तो ये हमारा है दूसरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1/x प्लस x लॉग x, इसे मुझसे इंटीग्रेट करना है, आई बराबर 1/x प्लस x लॉग x, यहाँ लिख देंगे dx, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो dx जरूर लिखेंगे। अब इसको मैं क्या मानूं कि मेरा आसानी से सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे बताइए। एक तो तरीका है कि यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें, देखिए कॉमन नीचे कुछ दिख रहा है, आप बोलेंगे सर x, तो 1 प्लस लॉग x और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर 1/x लिखा है, यदि हम log x को t मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 1 प्लस लॉग x को t मान लेंगे तो माना क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग x बराबर t, और क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, तो कितना आएगा d ओवर डी एक्स 1 प्लस लॉग x और यहाँ आएगा d ओवर डी एक्स टी, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो d ओवर डी एक्स यहाँ कितना आएगा लॉग x बराबर ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इसके बाद देखिए लॉग x का अवकलन क्या होता है 1/x, ठीक, बराबर क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ से डी टी का मान, तो डी एक्स बटे में x बराबर डी टी लिख सकते हैं, ठीक, डी एक्स का गुणा कर दिया तो यहाँ से हमारा ये डी टी का मान आ गया। अब वापस से यहीं पर हमें रखना है तो आई बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 1/x डी एक्स आपका डी टी बन गया तो लिख लेंगे ऊपर डी टी अपॉन, इसको मैंने क्या माना 1 प्लस लॉग एक्स को माना है टी, तो इसको लिख देंगे टी। अब देखिए यहाँ 1/t क्या होता है 1/t होता है लॉग टी, लॉग टी प्लस सी जरूर लगाएं, वापस से टी का मान रख देंगे, तो टी मैंने क्या माना था 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, टी का मान रख दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि कॉस एक्स को टी मानेंगे, तो माना कॉस एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ कॉस एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर आएगा टी, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो ये होता है माइनस साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से मुझे डी टी का मान चाहिए, तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आया डी टी, इसको हम यहाँ पर रखें तो क्या लिखेंगे आई बराबर लिखा है साइन एक्स इंटू, यहाँ लिखा है साइन और कॉस एक्स को मैंने क्या माना टी, तो ये हो जाएगा टी, और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस
डी एक्स, यहाँ से देखिए अगर डी एक्स का मान यहाँ से निकालें तो डी एक्स बराबर आएगा डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। देखिए डी एक्स बराबर बटे में चला जाएगा तो डी टी बटे में क्या आएगा माइनस के साइन एक्स। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा आई बराबर माइनस साइन को बाहर कर लिया और बचा कितना साइन टी और डी टी। अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉस एक्स यानी टी, और प्लस सी जरूर लगाएं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कॉस टी, और टी का मान क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा है आंसर। मुझे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले मानेंगे आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ लिखा है कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, देखिए दोनों के एंगल कैसे हैं बराबर, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग, क्या लिखेंगे 2 से गुणा और भाग। ठीक, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/2 भाग हो गया, 2 से गुणा करें तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में लिखा है कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2a, यानी 1/2 बाहर, यहाँ लिखेंगे साइन 2 एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ आएगा डी एक्स, डी एक्स जरूर लिखें। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 साइन गुणा कर लेंगे तो 2ax प्लस 2b, और ये बन जाएगा dx। अब इसको मैं t मान लूंगा तो क्या लिखूंगा माना 2ax प्लस 2b बराबर t, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मुझे अवकलन करना है तो क्या लिखेंगे d ओवर dx, इधर क्या है 2ax प्लस 2b बराबर क्या आएगा d ओवर dx और t। तो यहाँ से देखिए 2 एक अचर पद है तो 2a बाहर आएगा, d ओवर dx कितना आएगा यहाँ पर x प्लस 2a, और यहाँ आएगा 2b बराबर dt अपॉन dx। ठीक है, यहाँ देखिए 2a x का कितना होता है 1, और अचर पद का क्या हो जाएगा शून्य, dt अपॉन dx। अचर पद ये है तो इसका क्या हो जाएगा शून्य, तो यहाँ से एक तरीके से आया 2a बराबर dt अपॉन dx। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे मान चाहिए किसका dx का, तो dx बराबर आएगा dt अपॉन 2, इस मान का यूज करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे i बराबर 1/2, फिर लिखा है साइन, और इसको मैंने क्या माना है t, तो लिखेंगे साइन t, यहाँ लिखा है dx, dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन 2। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए 2 बाहर कर लेंगे तो i बराबर ये हो जाएगा साइन t dt। अब जब 2 बाहर निकालें तो 2 दूनी 4, तो यहाँ बाहर कितना लिखेंगे 1/4। ठीक, अब देखिए बराबर उधर लिखा है 1/4। अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और टी है प्लस सी जरूर लगाएं तो आई बराबर -1/4 कॉस टी, और टी का मान वापस से यहीं पर रखेंगे 2ax प्लस 2b, और ये हमारा क्या है फाइनल है। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे ax प्लस बी, यहाँ लिखेंगे dx। देखिए जो भी रूट के अंदर है उसको मैं मानूंगा t, तो क्या लिखूंगा माना ax प्लस बी बराबर t, क्या लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो d ओवर dx कितना आएगा ax प्लस बी बराबर d ओवर dx कितना आएगा t। तो यहाँ से अगर मैं ax का अवकलन करूंगा तो a अचर पद है, d ओवर dx x आएगा प्लस d ओवर dx, और इधर कितना है b बराबर आएगा dt अपॉन dx। देखिए a आएगा x का 1 होगा और अचर पद का 0 हो जाएगा। ठीक, तो a बराबर कितना बोल सकते हैं हम dt अपॉन dx, तो dx बराबर यहाँ से आएगा dt अपॉन में a। ठीक, dx बराबर क्या आएगा dt अपॉन a। वापस से लिखेंगे i बराबर रूट, इसको मैंने क्या माना t, तो लिखेंगे t
और डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी अपॉन ए कांस्टेंट नंबर है, ए को बाहर कर लेंगे और टी की पावर 1/2 डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा एक्स की पावर एन, क्या होता है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 1/a टी की पावर 1/2 प्लस वन, 1/2 प्लस वन और प्लस सी जरूर लगाएं। तो आई बराबर बोल सकते हैं 1/a टी की पावर 2 एकम 2 1 3, 3/2 यहाँ पर भी आएगा 3/2 प्लस सी, यानी आई बराबर देखिए 2 ऊपर आएगा 2/3a हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आएगा। और यहाँ टी और टी का मान वापस से हम यही रखेंगे, कितना ए एक्स प्लस बी, ठीक, ए एक्स प्लस बी टी की पावर कितनी है 3/2 और प्लस सी जरूर लगाएं। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर एक्स, रूट में है एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और डी एक्स, ठीक, जो भी रूट के अंदर है उसको मैं क्या मानूंगा टी, तो माना एक्स प्लस टू बराबर टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ आएगा एक्स प्लस टू बराबर डी ओवर डी एक्स यहाँ आएगा टी, ठीक। अगर x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ से बोल सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, गुणा कर लेंगे तो डी एक्स बराबर क्या आएगा डी टी। वापिस से मान रखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे आई बराबर लिखेंगे x और रूट के अंदर मैंने क्या माना था इसको t, तो t हो जाएगा और dx बराबर dt यानी dt आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x का फलन है और ये t का है, तो मुझे पूरा t का चाहिए, तो यहाँ से x का मान, यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, देखिए t माइनस 2 आएगा, ठीक, x बराबर कितना आएगा, ये 2 इधर लेंगे t माइनस 2, वापिस से यहाँ मान रखेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन लगाएंगे x और x का मान क्या है t माइनस 2, रूट में लिखा है t और dt। अब मेरा पूरा फलन किस में बन गया t में। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर गुणा कर देंगे, तो t इंटू रूट टी माइनस 2 रूट टी और लग जाएगा dt, रूट टी का अंदर गुणा कर लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन टी, टी की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2, ठीक, और यहाँ आएगा डी टी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आई बराबर टी की पावर कितनी आएगी, देखिए 1 यहाँ और हाफ इधर है, तो कितनी हो जाएगी टी की पावर 3/2 और यहाँ लिख लेंगे डी टी माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखा है 2 और 2 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको कहाँ कर लेंगे, उसको निकाल लिया मैंने बाहर, तो टी की पावर 1/2 और डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 1 जोड़ देंगे, तो 3/2 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर 5/2 और यहाँ पर भी कितना आएगा 5/2, ठीक, माइनस 2, यहाँ देखिए हाफ में यदि हम 1 पावर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/2 में एक घात और जोड़ देंगे तो कितना आएगा टी की पावर 3/2 3/2 और प्लस सी। तो यहाँ से हम लिखेंगे आई बराबर, यहाँ से ये रेसिप्रोकल में आएगा यानी 2/5 और टी की पावर कितनी है 5/2, ठीक। यहाँ से देखिए माइनस ये भी पावर पावर रेसिप्रोकल में आएगी तो 2 ऊपर आएगा, 2 दूनी 4 और बटे में है 3 और यहाँ टी की पावर कितनी है 3/2, तो आई बराबर 2/5, वापस से हम टी का मान रखेंगे तो टी हमने माना था x प्लस 2, तो टी लिखेंगे x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, यहाँ पर आएगी x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी जरूर लगाएं, ठीक। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। आई बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे x और रूट में है 1 प्लस 2x² dx, ठीक, रूट में जो भी है उसको मैं क्या मानूंगा t, तो लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2x² बराबर t, इसका मुझे अवकलन करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा d ओवर dx ब्रैकेट में 1 प्लस 2x² d ओवर dx और यहाँ लिखेंगे t। अब यहाँ देखिए 1 का तो हो जाएगा 0, तो d ओवर dx बचा 2x², इसका मुझे इंटीग्रेशन, जिसमें से 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको भी हम कहाँ कर लेंगे बाहर, ठीक, बराबर क्या लिखेंगे dt अपॉन dx।
यानी 2 इसका अवकलन करेंगे तो 2x बराबर क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो 2 दूनी 4x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा डी टी अपॉन 4x, ये हमारा आया डी एक्स। डी एक्स अब वापिस से यहाँ रखते हैं तो x आई बराबर लिखेंगे यहाँ x, और रूट में हमने इसको क्या माना है t, और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी टी, और बटे में लिखा है 4x। ठीक, अब यहाँ से देखिए x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा तो i बराबर कितना आएगा रूट में t, और यहाँ है डी टी अपॉन में 4। अब 4 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर कर लेंगे तो 1/4, यहाँ लिखा है रूट टी और डी टी। रूट को हम चेंज कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसकी पावर हो जाएगी टी की पावर हाफ यानी 1/2 डी टी। यहाँ एक पावर जोड़ देंगे क्योंकि अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी बताइएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 हो जाएगा। ठीक, 3/2, और प्लस सी जरूर लगाएं। इसके बाद देखिए आई बराबर यहाँ से 2 ऊपर जाएगा 2, और बटे में कितना आएगा 3 × 4। ठीक, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा और 3 का गुणा 4 से होगा। टी की पावर कितनी है 3/2, और प्लस सी, देखिए यहाँ से ये कट गया 2 बार, तो आई बराबर हम बोल सकते हैं 1/3 दूनी 6, और वापिस से यदि हम टी का मान रखें तो टी मैंने किसको माना है 1 + 2x स्क्वायर, तो 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। तो इस वीडियो में हमने आपके कितने क्वेश्चन देखे हैं, तो हमने आपके 8 क्वेश्चन लगाए इस वीडियो में। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।